राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार एबी फॉर्म भी लोगों को देना शुरू कर चुके हैं, उम्मीदवार को देना शुरू कर चुके हैं। अमोल मिटकरी जो एमएलसी है वो इस वक्त हमारे साथ है। हमने सुना है आकोट से आप इच्छुक है, दादा से क्या मुलाकात हुई है, आपको विश्वास है उम्मीदवारी मिलेगी? मुझे कल रात को ही देवगिरी से फोन आया था और मैं आज सवेरे देवगिरी पहुंचा। दादा से मेरी मुलाकात हुई, आधा घंटा उस पर चर्चा हुई। मैंने 3 जगह पे दावा किया है। अकोला लोकसभा यानी अकोला जिले में, एक है अकोला पश्चिम की जगह, एक है बालापुर विधानसभा और एक है अकोट विधानसभा, जहां से मैं खुद इच्छुक हूं क्योंकि मेरा होम टाउन है। और दादा ने कहा कि शाम तक आप रुकिए, बाद में उस पर तटकर साहब और दादा बैठ के डिस्कस करेंगे और मुझे विश्वास है कि पार्टी मुझे एक चांस देंगी और मैं जरूर लड़ूंगा चुनाव। महाराष्ट्र की राजकीय स्थिति जो अभी है, आप कह सकते हैं कि टिकट के लिए कोई भी जो बड़ा नेता है वो किसी भी पार्टी में प्रवेश कर रहा है, सामान्य कार्यकर्ता के पहले मौका मिलकर टिकट पा रहा है। ऐसी स्थिति आपको लगता है महाराष्ट्र में हर पार्टी में होगी? नहीं, होती है ना। जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तो आयाराम गयाराम की संख्या ज्यादा बढ़ती है। अब आप पवार साहब से थोड़ा सीखिए कि पवार साहब ने कहा था कि जो हमको छोड़ के जाएंगे उन्हें पार्टी में नहीं लिया जाएगा। राजेंद्र सिंह ने जी उनको छोड़ के गए थे और वो फिर उनके पास गए तो उन्होंने उनको लिया और टिकट भी जाहिर कर दिया। तो हर एक पार्टी में ऐसा होता है। जैसे हर्षवर्धन पाटिल साहब का उदाहरण आपने देखा होगा, इनका उदाहरण देखा होगा। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। हमारे पास भी इनकमिंग जोर शोर से है। आप सुलभा खोड़के जी जो कांग्रेस की विधायक रह चुकी, वो भी हमारे पार्टी से लड़ेगी। हीरामन खोसकर जी का पक्ष प्रवेश हुआ। तो ये देखिए, आप आगे आगे भी इनकमिंग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बहुत अच्छी तरीके से आपको दिखेगी। जमीन पर अगर आप देखें तो बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे और अजित पवार एनसीपी, इनका जो तालमेल है वो कार्यकर्ताओं में कैसे देखने को मिल रहा है? सीट शेयरिंग को लेकर के नाराजगी या ये सारी चीजें शुरू है? कई नाराजगी जरूर हो सकती है, लेकिन तीनों पार्टी के वरिष्ठ नेता जहां जहां कुछ बड़े कार्यकर्ताओं की नाराजगी हो, उनको बंबई बुलाकर उनकी नाराजगी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है कि मैंने कल से मैं यहाँ पे हूँ कि मुझे एबी फॉर्म मिले और वहां पे भारतीय जनता पार्टी की वो जगह है, अगर ऐसा कोई ट्विस्ट आया, मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कोई बता दिया कि भाई ठीक है आप रुक जाओ, तो मैं मेरी पार्टी का जो आदेश रहेगा वो मैं मान्य करूंगा और लेके चलूंगा। तो इस तरीके से तीनों ने कम्युनिकेशन करना चाहिए क्योंकि अभी वातावरण अच्छा है। लाडली बहन योजना जिस तरीके से महाराष्ट्र में, देहातों में, सब जगह हमारे माँ बहनों के हृदय तक पहुंची है, तो वो दैट विल बी गेम चेंजर फॉर अस। वो हमारे लिए गेम चेंजर रहेगी और इसी की बदौलत चाहे किसानों की पूरी कर्ज माफी हो, किसानों की वीज बिल जो है वो माफी हो, इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें लगता है कि ये सब चीजें गेम चेंजर रहेगी। महाविकास आघाड़ी में कोई आलबेल नहीं है अभी तक, लेकिन महायुति के तीनों वरिष्ठ नेता जहां कई कार्यकर्ता थोड़े डिस्टर्ब है, वहां उनको बैठ के उनकी सब नाराजगी दूर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी जो नैरेटिव था लोकसभा तक के गद्दारी हुई है शिवसेना के साथ, राष्ट्रवादी के साथ, उस चीज को लेकर के वोट मांग रहे थे, वो जमीन पर आपको कैसा नैरेटिव दिख रहा है? देखिए, लोकसभा की बात अलग थी, विधानसभा की बात अलग है। गद्दार कहने वालों ने गद्दार कह दिया और ठीक है, उनको जो करना था किया, लोगों ने भी जिनको चुन के देना था दिया, लेकिन विधानसभा की जो चुनाव है उसकी बात अलग है। अब कौन गद्दार और कौन ईमानदार है जनता को भी पता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। एक तरफ हमको गद्दार बोलना और हमारे पार्टी के लोगों को आपके पार्टी में शरीक करके फिर उनको पवित्र कर देना, ये गद्दारी नहीं है, ये तो महागद्दारी हो गई। अब होता ऐसा है कि हम आ भी भरेंगे तो बदनाम हो जाएंगे और वो कत्ल भी करेंगे तो चर्चा नहीं बनेंगी, तो उसकी चर्चा तो बननी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने 4 उंगलियां हमारी तरफ, 1 उंगली दिखाने के बाद उनकी तरफ भी 4 उंगलियां रहती है। जो हमें गद्दार कहते हैं, शर्म तो उनको आनी चाहिए जो शर्म को शर्माते हैं। अरे ये तो इतने बेशर्म हैं कि शर्म भी इनको शर्माती है। राजकीय स्थिति महाराष्ट्र की आपने बता दी, लेकिन घरानेशाही का भी एक मुद्दा देखने मिल रहा है, चाहे फिर वो बीजेपी हो या बाकी पार्टियां हो, कि आप कह सकते हैं कि पार्टी का परिवार का एक कार्यकर्ता, एक लीडर अगर किसी पार्टी से लड़ रहा है तो दूसरा जो है वो सामने वाली पार्टी से लड़ रहा है। तो इसको आप देखते हैं कि जो सामान्य कार्यकर्ता है उनको मौका नहीं मिलता है, इस वजह से आयाराम गयाराम की घरानेशाही ये लोकशाही के लिए घातक है। मैं कार्यकर्ता इस नाते कह रहा हूं कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को अजीत दादा ने चांस दिया था और वो चांस के बदौलत मैं आज विधानसभा के लिए भी खुद की तैयारी कर रहा हूं। लेकिन जब एक सामान्य कार्यकर्ता पार्टी में प्रवेश लेता है तो उसको लगता है कि एक फ्यूचर वो देखता है। हमें फक्र है, हमें गर्व है कि हमारे पार्टी के नेता अजीत दादा अलग किस्म के, एक अलग टाइप के एक मास लीडर है, जो कभी किसी को फंसाते नहीं, कभी किसी को गुमराह नहीं करते। होता होगा तो बोल देते होता है, नहीं होता होगा तो कहते आप मत रुको।
अगर उनको वो चाहते थे कि घरानेशाही पन पे महाराष्ट्र में, तो वो उनके दोनों बेटों को खड़ा कर सकते थे, लोकसभा में भी खड़ा कर सकते थे, विधानसभा में भी खड़ा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। विधानसभा में आप देखेंगे तो जहां पे घरानेशाही है वहां लोकशाही को आप बाजू में रख रहे हैं, और आप नहीं चाहते कि मेरे घर में, जैसे बाला साहब थोराट जी का देखिए आप, अब उनकी बेटी आ गई है, वीके साहब का देखिए उनका बेटा आ गया है, तो इस टाइप की घरानेशाही लोगों को पसंद नहीं, क्योंकि कार्यकर्ता एक मजबूत रहता है, पार्टी उसी की वजह से चलती है। मैं चाहता हूं कि जो लोग डेमोक्रेसी को मानते हैं उन लोगों ने घरानेशाही को थोड़ा बगल में, बाजू में रखना चाहिए और आम कार्यकर्ताओं को चांस देना चाहिए। ये कार्यकर्ता करके मेरी भावना है। हर कार्यकर्ता का उम्मीद होती है कि भले टिकट पे कॉम्प्रोमाइज हो, लेकिन नेता जो है उसको मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहिए। महायुति में एकनाथ शिंदे को प्रोजेक्ट किया जा रहा है सीएम फेस, कैसे देखें? जिसकी ज्यादा भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राहुल गांधी का सेंटर, ये अमोल मिटकरी का भी सेंटेंस है जो राहुल जी ने बाद में बोला। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ज्यादा विधायक आएंगे तो अजीत दादा महाराष्ट्र के सीएम बने, ये मेरी भावना है, और शिवसेना के आएंगे तो एकनाथ जी बने, शिवसेना की भावना है। लगी महायुति की भावना आप बोलोगे तो महायुति को लगता है जिसके ज्यादा, अब 150 सीटें बीजेपी लड़ा रही है, उसमें से अगर 100 सीटें बीजेपी जीतती हो तो ऑब्वियसली बीजेपी का सीएम बने, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इस नाते मैं चाहूंगा 2024 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत दादा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, ये मेरी भावना है। 5 करोड़ रुपए बरामद होते पुणे में कल, जिस पर संजय राउत ने महायुति के नेताओं पर आरोप लगाया कि पैसे का वाटप वो लोग कर रहे हैं। जिसके पैसे है वही आरोप लगाता है। हमें डाउट यही है कि ये षड्यंत्र है महायुति को बदनाम करने के लिए। और बरोबर शाहजी बापू पाटिल के बारे में 3 दिन पहले जब दीपक आबा का पक्ष प्रवेश मातोश्री पे हुआ था, तभी राउत साहब ने कमिटमेंट की थी कि हम शाहजी बापू को जगह दिखाएंगे, और ये 5 करोड़ रुपए तीसरे दिन ही मिल गए। मैं पुलिस वालों से विनती करूंगा, पुलिस प्रशासन से, कि राउत साहब की भी चौकसी करिए कि वहां से तो इन्होंने भेजे नहीं हमें बदनाम करने के लिए। धन्यवाद। आप कह सकते हैं अमोल मिटकरी थे। सभी पक्षों के बाहर आप कह सकते हैं गर्दी देखने की मिल रही है उन लोगों का जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और यहां पर आकर नेताओं से मिल रहे हैं ताकि उनको टिकट हासिल हो और महाराष्ट्र में आने वाला विधानसभा चुनाव वो लड़ सके। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।